में अपने उस व्यक्तित्व को देख रहा हूं जो 12th पास करके एनडीए की परीक्षा और जीवन की वही एक इच्छा के साथ एसएसबी गया था। आज दादा के आशीर्वाद से आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। देखकर अच्छा लगा कि एक अच्छे से आप लोगों के सौजन्य से जो है वो ये एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिसमें इतने सारे बच्चे भारत माँ की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कभी मैं भी ऐसे ही पूरे प्राणपण से और पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यही करना है, यही करना हो, यही इसी के लिए मैं बना हूं, तैयारी करता था आप लोगों की तरह। तो इसलिए मैं आपको उसी फ्रेम में जाकर साथी कहता हूं। जैसे दादा ने बताया कि यस, एनडीए का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया था, रिटन क्वालिफाई करा, देन आफ्टवर्ड्स जो है वो एसएसबी हुआ और पढ़ाई में कुछ ठीक था। तो ये भी एकदम बिल्कुल था कि जो है हम तो हर तरीके से सक्षम है और फादर का जो है वो हमेशा से एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन उसमें रहता था मैं। तो ये भी था कि जो है फौज का तो मैंने एनवायरनमेंट देखा ही है, उसी में तो जी रहा हूं, तो नौकरी जाएगी कहाँ? सफलता कहीं गई नहीं, वो है। फिर एसएसबी आया, वही एसएसबी जिसकी आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं। मैंने जो है जो स्कूल से जब हम लोग निकलते हैं ना, वी आर वेरी आइडियलिस्ट, ऐसा होगा। पर एसएसबी एक ऐसी जगह है जहां पर आपको वो लोग नहीं मिलते हैं जो जिनके साथ आप पढ़ रहे हैं, सालों साल रह रहे हैं, वही टीचर्स, वही स्कूल की बिल्डिंग, वही कुछ, वही करने के लिए ऐसा नहीं होता है। वो एक नया वातावरण होता है, देश के विभिन्न कोनों से लोग आते हैं और उनके साथ उसी टाइम पे जेलअप होकर जो टास्क दिए जाते हैं उनको सफलतापूर्वक करने की आपसे आशा की जाती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम भी गए, हम भी तैयार हुए, ये सब हम भी थोड़ा बहुत सोच समझ के गए थे कि हम तो सब कर ही लेंगे। और दादा भी थे तो हौसला पूरा बुलंद था। और एट द 11th जब लास्ट में हुआ कि भाई नहीं हुआ, तो वो बड़ा इट वॉज अ शॉक। धरती फट गई, आसमान बिल्कुल एकदम फट गया, मैं तो कहीं रहा नहीं, जिंदगी खत्म, अब क्या बचा, और हम तो किसी लायक नहीं। एक ये भावना आती है, ठीक है। परंतु फिर उसके बाद जैसे मुझको एक उस वक्त तो कोई भी चीज अगर आपको बताई जाती है ना, जैसे वो लगता नहीं है कि वो कहा जाता है कि दिलासा दिया जा रहा है। मैं भी आपको कुछ बताऊंगा तो वो आपको लगेगा दिलासा दिया जा रहा है। दिलासा विलासा कुछ नहीं होता है, मैंने जिया है, जो कि बाद में आपको एक्सपीरियंस अपने अनुभव के साथ में जो कह सकता हूं कि देश प्रेम, मानवतावादी होना, इतिहास में अपना नाम छोड़ जाना, जिम्मेदार होना और अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पे चलते हुए समाज के लिए उत्तरदायी होते हुए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखना, और सभी रखते हैं, उसके लिए सिर्फ
सेना ही एक ऑप्शन नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक समाज का प्रत्येक अंग में यदि आप सत्यनिष्ठा से, पूरे जज्बे के साथ अच्छे से काम करें तो आप वो सब देने की स्थिति में आ जाते हैं जो आप देना चाहते हैं, और आप जो है वो समाज में वो सब पा जाते हैं जो आप पाना चाहते हैं। जब मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, आई विल नॉट सेट रिजेक्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। सेलेक्ट ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप लायक नहीं। सेलेक्ट ना होना कि आप उस लायक नहीं है जो भी वो चाहते हैं। आप लायक हैं, आप दूसरी तरीके से लायक हो सकते हैं, और अगर आप उसमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, आप परीक्षण करें, तो आप हो सकता है कि जो आप चाहते हैं समाज को देना, जो देश के लिए करना चाहते हैं, जो जज्बा रखते हैं, वो उससे और अच्छी तरीके से किसी और जगह पे आप दे सकते हैं। तो उस स्थिति में, उस क्षण या उस जो समयाकाल जिसको कहेंगे, उसमें दादा से फिर मैंने एक प्रश्न करा कि दादा अब मैं करूं क्या। आज मैं कहता हूं, दादा ने स्पष्ट कहा कि क्या करोगे। हमने कहा कि मैं तो फौज के लिए इतना डिटरमिन था, इनफैक्ट मैं जो है वो डिस्टिंक्शंस के साथ में जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करा हुआ था। यूपी बोर्ड में नंबर बहुत कम आते थे, अब तो बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, 80% पे जो है पोजीशन लग जाती है, टॉप कर जाता था। एंड आई वॉज सिक्योरिंग 76%, 77% मार्क्स। तो मैं तो मतलब मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना करेगा। तो दादा ने कहा कि ऐसी स्थिति में दादा ने कहा कि देखो ऐसा है कि करने को कुछ भी हो। परेड पे रहते थे हम लोग कानपुर में, कहते थे कि जो है रिक्शा चला लेना, अच्छे से चलाना, ऐसे चलाओ कि 3 साल बाद, 10 साल बाद जब मैं जो है वो स्टेशन पे उतरे हूँ तो कहूँ कि कीर्तेश के यहाँ जाना है, तो कोई भी रिक्शा वाला तुम्हारे घर तक छोड़ दे। कुछ भी करो, जज्बे से करो, अच्छे से करो, सामर्थ्य के साथ करो, तो आपको समाज जो है वो स्वीकारेगा, आपको जो रिकॉग्नाइज करेगा, और एक आप अपनी छाप छोड़ने में सफल रहो। आई टेक इट बाय हार्ट। मेरा उसी दिन जितना अवसाद था उतर गया, और फिर जुटा कि भाई ठीक है, करना है। एंड समहाउ मैं मतलब जो है वो इन जब जो है वो एजुकेशन, वो उस टाइम का वो समय है जब बेरोजगारी जो है वो सबसे ज़्यादा थी। पहला यही होता था कि शिक्षित बेरोजगार। उस टाइम पे मैंने जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उस वक्त जो है मैं वो बता रहा था, मैं 10+2 मैंने जो है वो इंजीनियरिंग का कोई एग्जाम नहीं दिया था उस टाइम पे। मुझे तो एनडीए में जाना है, दैट इज ऑल, नथिंग डूइंग, कोई मतलब ही नहीं है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन करा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कायदे से करा। आई टॉप graduation in university, then taught in MSc, and while completing my MSc, I got government job and I joined that. और बस वही, आपको अपना जज्बा बनाए रखना है। हम जो बॉर्डर्स पे कर सकते थे, अपने आप को बाहरी शत्रु से, अपनी देश की भूमि को और स्वतंत्रता को बनाए बचाए रखने के लिए, वो हमने इकोनॉमिक बॉर्डर्स पे अपने आप को पाया। इकोनॉमिक बॉर्डर्स, पहले कस्टम्स एंड एक्साइज का नाम सुना होगा आपको, कस्टम्स का देखा है, सुना है? तो कस्टम्स में मेरी नौकरी लगी, तो मैं एक बार फिर से सीमा पर पहुंच गया।
और सीमा पे क्या, सीमा मतलब इकोनॉमी, अर्थ युग में जो है वो सीमा जो है कस्टम्स की ड्यूटी होती है, उसमें जो है वो इवेजन होता है, लोग जो है वो स्मगलिंग करना चाहते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं जिनको इन्वेस्टिगेट और डिटेक्ट करने का जिम्मेदारी मुझको दी गई। और वो मैंने जो है वो पिछले 27 साल में बखूबी अभी तक कोशिश करता हूँ पूरे सामर्थ्य से, अच्छे से, उसी देश सेवा और भावना से जिस जो मैं आप में अपने में जब 10+2 कर रहा था, एनडीए के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, उसके साथ कर पाऊं। कोशिश करता हूं कि जो है वो भावना बनी रहे, हमारे इकोनॉमिक फ्रंटियर सुरक्षित रहे, और जिसमें जितना मेरा सहयोग या जितना मेरा सामर्थ्य है उसको मैं दे पाऊं, कर पाऊं। और ईश्वर की कृपा से अभी तक मैं सफल हूं अपने प्रयासों से, और संतुष्ट हूं। सबसे बड़ी बात यह है संतोष होना, कि जो वो कहा जाता है ना, ये हरीश राय बच्चन ने भी कहा, जो मिला अच्छा मिला, जो नहीं मिला वो ईश्वर ने दिया है, वो उसने और अच्छा सोचा होगा, है ना। तो वो मुझको लगता है कि अगर मैं जो है वो उतना, डेडिकेशन इज ए डिफरेंट थिंग, determination is different thing, but somehow I was somewhat short of what was expected or what is expected by डिफेंस फोर्सेस, आर्मी। आर्मी को जो एक्सपेक्ट था वो उसमें नहीं था, पर इसका मतलब मैं खाली नहीं था, कुछ तो था जो मैंने उसको यूज करा, और समाज में जो कुछ कर सकता था, देश के लिए कर सकता था, उसमें मैंने कोशिश करी, जिसको रिकग्नाइज भी करा गया, और आपके सामने खड़ा हूं। तो इन नटशेल आई विल ओनली से कि जज्बे के साथ, इसी जज्बे को जिलाए रखिए। सफलता आए ना आए, जल्दी आए, हो सकता है देर में आए, लेकिन आएगी जरूर। और अगर ये जज्बा उस टाइम तक जिंदा रहा तो आपके प्रयास आपको पूर्ण संतोष देंगे, और समाज में आप सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इट इज वन फैसेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज वन फैसेट ऑफ duty to the nation, but it is not the only facet and aspect which require your duty to the nation or which define you. और सफल और के लिए तो मैं ये भी कहता हूं कि जो है आप लोगों ने भी सब बॉलीवुड के तो सब लोग दीवाने होंगे ही, और बॉलीवुड के शहंशाह कौन? अमिताभ बच्चन, एंड ही वाज आल्सो एसएसबी नॉट सिलेक्टेड पर्सन लाइक मी, ठीक है। तो इसलिए जिंदगी जो है वो एसएसबी पे खत्म नहीं होती है, पर वो डेफिनेटली एक मौका जरूर देती है कि आप अपना आत्मनिरीक्षण करिए, आत्म परीक्षण करिए, और अपने को उसी जज्बे के साथ समाज के, देश के प्रति अपने को डेडिकेट करते हुए और अपने लायक कुछ खोजिए और उसको पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ जिए। इसी सब शब्दों के साथ मैं अपने आप को वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों के साथ